नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो कैसे इस वीडियो में हम समझेंगे कि रियल ट्रेड और पेपर ट्रेड जब हम दोनों चीज़ करते हैं तो इन दोनों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, इन दोनों में साइकोलॉजिकल डिफरेंस क्या क्या है, इमोशनल कंट्रोल क्या होते हैं और इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गाइज़ उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा जो सब्सक्राइबर गोल है वो है 1000 सब्सक्राइबर्स पे मैं फ्री का VSA कोर्स सिखाऊंगा पूरे यूट्यूब पे। देखो पूरा का पूरा कोर्स फ्री होगा, आपको इसके लिए कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक सच्चे ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपके लिए वो कोर्स बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड लोग आ चुके हैं जो कि पैसा दे के आपको बोलते हैं कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में ट्रेडर बना दूंगा और आप करोड़ों कमाने लगोगे। तो इस फ्रॉड से बचो गाइज, मैं फ्री में पूरा का पूरा ट्रेडिंग सिखाऊंगा आपको। दूसरी चीज़, मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स पे फ्री लाइव ट्रेडिंग कराऊंगा। जो आपको इसमें फ़ायदा ऐसा होगा कि जो आप VSA कोर्स सीखे रहोगे ना फ्री में, तो उसको कब मार्केट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो गाइस जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। आजकल मेरा वीडियो का रीच बहुत ज़्यादा रुक गया है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। तो टॉपिक पे आते हैं। देखो सबसे पहले होती है रियल ट्रेड क्या होती है। रियल ट्रेड सीधा हम पैसे से ट्रेड लेने लगते हैं। जैसे कि आजकल क्या होता है, 5-10 हज़ार रुपये में ऑप्शंस के लॉट तो मिल ही जा रहे हैं आसानी से। कोई बंदा आया, नया नया बंदा 10,000 रुपये लेके और सीधा का सीधा उसका लॉट खरीद लिया, ऑप्शन बाइंग करने लगा। तो देखो ये रियल ट्रेड तो है, लेकिन ये गैम्बलिंग है, रियल गैम्बलिंग इसको कह सकते हो। दूसरी चीज़, पेपर ट्रेड के लिए आजकल बहुत सारे वर्चुअल ऐप्स आने लगे हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रंट पेज नाम का एक ऐप है और इसी तरह नियो स्टॉक्स होता है। तो इन दोनों में मतलब वैसा ट्रेडिंग जो आप रियल ट्रेड से नहीं लेकिन डेमो अकाउंट से करते हो उसको वर्चुअल ट्रेडिंग करते हैं या पेपर ट्रेडिंग करते हैं। अब देखो आजकल एक मिथ बनी हुई है कि मेरे पास पैसा आ गया ना तो मैं सीधा का सीधा रियल ट्रेड ही करूँगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार पेपर ट्रेड बेकार है, इसमें कुछ इमोशन नहीं आता है, कोई इमोशनल फैक्टर नहीं रहता है, इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर ट्रेड वो लोग करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। तो गैस ये मिथ एकदम बेकार है। पेपर ट्रेड आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। मैं बताता हूँ क्यों। देखो अगर मान लो आपके पास पैसा है और आप ट्रेडिंग पूरी तरह VSA सीख लियो और हाँ अगर मेरे रूल पे चलोगे तो मेरा रूल सारा का सारा रूल मानना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो पाओगे। क्योंकि मैंने जो गलतियाँ करी है मैं नहीं चाहता आप वो गलती करो और आपका अकाउंट भी ब्लो हो जाए। तो देखो सबसे पहले क्या करना आप छोटे अमाउंट से, देखो अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ट्रेडिंग करनी आती है, आपने VSA सीखा, आपको मार्केट की नॉलेज है, तो सबसे पहले आपको बहुत छोटे से अमाउंट से रियल ट्रेड करना है। ठीक है, रियल ट्रेड करो और उसके बाद उसका जर्नल मेंटेन करो। जर्नल ऐसा मेंटेन करना है कि आपको लिखना है कि मैंने ये ट्रेड लिया तो क्यों लिया, उस टाइम मेरी साइकोलॉजी क्या थी, मतलब मैं क्या उत्साह में ट्रेड ले लिया या फिर हड़बड़ी में ले लिया, मैंने जो सेटअप्स देखे क्या वो सही बन रहे थे, क्या मैं जल्दीबाजी कर गया, ये लिखो। ठीक है, और छोटे अमाउंट से रियल ट्रेड लो और वो भी लॉस कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, लॉस कैपिटल बहुत नेसेसरी है। उसके बाद जब ये कैपिटल ख़त्म हो जाए, हालांकि बहुत ज़्यादा चांस है कि कैपिटल ख़त्म हो जाएगा शुरू शुरू में, लेकिन हाँ अगर रूल रेगुलेशन से ट्रेड करोगे तो बच सकता है। अब देखो इसका सेकंड फेज क्या होता है। अब आप करोगे पेपर ट्रेडिंग। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग आपको लगभग 100 ट्रेड्स पेपर ट्रेड करने हैं और वो भी ईमानदारी से। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है कि जब पेपर ट्रेड हम लोग करते हैं ना तो हम लोग पूरा का पूरा ऐसे लेते हैं। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि यार पैसा जाए तो जाए, मैं पूरा ऐसे लूँगा, अपने रूल पे स्ट्रिक्ट रहते हैं। लेकिन वहीं आप रियल ट्रेडिंग से मिलाओगे तो मान लो आपका प्रॉफिट थोड़ा बहुत शो कर रहा है और उसके बाद वापस मार्केट आपके रिवर्स में जाने लगा ना, तो आप सोचोगे भागो भागो काटो काटो, या तो आप ब्रेक इवन पे काट दोगे या थोड़ा सा प्रॉफिट लेके काट दोगे। वही चीज़ अगर पेपर ट्रेडिंग रहती है ना तो आप ये सोचोगे कि यार या तो ये एसएल जाएगा या तो टारगेट जाएगा, मैं तो बैठा रहूँगा। और यही एक कारण है कि सारे लोगों को पेपर ट्रेड में प्रॉफिट होता है, क्योंकि लोग पेपर ट्रेड में रोबोट की तरह ही एक्ट करने लगते हैं। ठीक है, जबकि हमें रियल ट्रेड में रोबोट की तरह एक्ट करना है। तो पेपर ट्रेडिंग हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग में एकदम रोबोट की तरह कैसे एक्ट करना है। या तो आपका एसएल जाएगा या तो आपका टारगेट जाएगा। और अगर आप ये दोनों रूल फॉलो कर लिए ना कि अगर मैंने कोई ट्रेड ले लिया है तो या तो मैं एसएल लूँगा या तो मैं टारगेट लूँगा, तो फिर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो देखो इमोशनल जो फैक्टर आती है ना पेपर ट्रेडिंग में, वो ये आती है कि यार उसमें वर्चुअल मनी रहती है। ठीक है, आप ये सोचते हो कि यार ये क्या पैसा है, नहीं जाएगा तो जाएगा, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो ठीक नहीं है। तो ये जो आपकी इमोशनल डिसीजन है ना, ये आपको आनी चाहिए रियल ट्रेड में।
लेकिन रियल ट्रेड में क्या होता है, आपके सामने जो पैसा है ना वो आता जाता दिखता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन रेड आपके सामने पैसा चलता हुआ दिखता है। तो इसलिए साइकोलॉजिकल मन में प्रॉब्लम आ जाती है कि यार मैंने, मान लो कि आपने 1,000 का रिस्क लिया, ठीक है, और आप 1:2 पे काम कर रहे हो 2,000 रुपये के लिए। तो यह अगर ये ट्रेड मान लो 1,200 तक प्रॉफिट देता है ना आपको, फिर आपको धक धकी होने लगेगा कि यार 1:1 से ऊपर हो गया, अब मैं इसको ब्रेक इवन पे ला देता हूँ, मैं इसको काट देता हूँ, 1,200 रुपये हो गए, आ गए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वही चीज़ अगर आप पेपर ट्रेड लोगे ना, पेपर ट्रेड में मान लो आप 10,000 का रिस्क ले रहे हो, ठीक है, और आपका टारगेट 20,000 का है, तो 19,000 रुपये आ जाएगा ना, तो भी आप बैठे रहोगे टारगेट के लिए। ऐसा होता है, ठीक है, कि नहीं मेरे को टारगेट 20,000 चाहिए, मैं 20,000 पे ही रुकूंगा। और वहीं लॉस के टाइम क्या होता है, मान लो आपका 9,000 का लॉस दिखा रहा है पेपर ट्रेड में, तो भी आप बैठे रहोगे कि जब तक 10,000 नहीं कटेगा तब तक मैं भागूंगा नहीं। लेकिन वहीं अगर आप रियल ट्रेड ले रहे हो 1,000 रुपये से, तो आपका लॉस जाएगा मान लो 600 रुपये, आपका हालत ख़राब होने लगेगा, आपका बीपी ऊपर नीचे करेगा कि यार 600 का लॉस हो गया, अब मैं क्या करूँ, मैं इसको काट दूँ, मुझे लगता है ये मार्केट एसएल हो जाएगा। तो जहाँ ये लगता है वाला प्रॉब्लम आ गया ना, वहाँ पे आपका एसएल हो ना हो, अब ज़्यादातर क्या होगा ना, मान लो 600 तक गया, 700 तक जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से काट दोगे और यही ट्रेड रिवर्स होकर आपका टारगेट हिट करेगा। लेकिन पेपर ट्रेड में आपने काटा नहीं था, तो वहाँ तो आपका प्रॉफिट हो गया, रियल ट्रेड में लॉस हो गया। तो जो इमोशनल फैक्टर आते हैं ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसको सुधारे कैसे, सबसे पहले आप छोटे अमाउंट से रियल ट्रेड करो और उसकी साइकोलॉजी लिखो, पूरा चीज़ राइट डाउन करो। फिर उसके बाद पेपर ट्रेड लो, ठीक है, 100 ट्रेड मिनिमम पेपर ट्रेड लेने हैं। अब देखो इसकी भी जो साइकोलॉजी है वो राइट डाउन करो, आप दोनों पॉइंट्स मिलाओ। और जब तीसरी बार आप रियल ट्रेड करने जाओगे ना, उसके पहले इन दोनों साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ो, समझो कि मैं क्या क्या गलतियां करता था जो मुझे नहीं करनी चाहिए। तो जो थर्ड स्टेप में आपकी जो ट्रेडिंग होगी ना रियल मनी से, ये बहुत शानदार होगी, क्योंकि आप ये पास्ट दो परफॉर्मेंस की रिजल्ट होगी। तो ये दोनों जो पास्ट परफॉर्मेंस है ना, जैसे कि पेपर ट्रेड में आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि रियल ट्रेड में नहीं है, लेकिन रियल ट्रेड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो पेपर ट्रेड में नहीं आती हैं। तो ये दोनों समझ के आपको ट्रेडिंग करने की समझ विकसित होगी कि ट्रेडिंग एक्चुअली में होती कैसे है। और फाइनली अगर आप जब जिस दिन रोबोट बन के ट्रेड करना सीख लिए, या तो एसएल लेगा या तो टारगेट लेगा, देखो मार्केट तो एसएल लेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उस लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लिए और टारगेट में रुकना सीख लिए ना, फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो आई होप आप समझ गए होगे कि पेपर ट्रेडिंग से कैसे बेनिफिट्स लें और इन दोनों की साइकोलॉजी में फ़र्क क्या होता है, और आप इन दोनों की साइकोलॉजी मिला के कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो गाइस वीडियो में इतना ही। आई होप आप वीडियो को पसंद करते होंगे, और प्लीज़ वीडियो को थोड़ा रीच आउट करने में हेल्प करो, ताकि मैं आपके लिए VSA का कोर्स जल्दी से जल्दी ला सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।